दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपना जो वीडियो बना रहा हूँ वो प्राइवेट व सरकारी स्कूल के अंदर जो रिकॉर्ड संधारित किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, स्कूल चलाना सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाना एक अलग बात है और रिकॉर्ड रखना और रिकॉर्ड को संधारित करना एक अलग बात है। शाला में रिकॉर्ड को सही ढंग से संधारित करना और रखना बहुत महत्वपूर्ण है। शाला में समस्त बच्चों का रिकॉर्ड होता है। जो अभी बच्चे हैं वो आगे जाके बड़े होंगे और उनको अनेक प्रकार के विभागों में प्रस्तुत करने के लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी और तब वो आपके स्कूल में आकर के आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे, आपकी अपनी जन्म तिथि मांगेंगे या अपने बारे में कोई रिजल्ट के बारे में या किसी भी अन्य बात के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। और इस प्रकार से न केवल बालक बल्कि प्रशासन भी आपसे रिकॉर्ड कभी भी मांग सकता है और आपसे न्यायालय भी कभी भी रिकॉर्ड मांग सकता है। अतः हमें अपनी शाला का रिकॉर्ड हमेशा अपडेट रखना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक शाला को एक अलग से रजिस्टर लगाना चाहिए। लगभग 250 पेजों का रजिस्टर मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो। अब उसमें जो रजिस्टर आप लगा रहे हो उसमें आप देखिए कि अलग अलग पृष्ठ के ऊपर अलग अलग कुछ कॉलम बना लीजिए। जैसे एक सबसे पहले पेज पर लिख दीजिए शाला विवरण। शाला विवरण के आप 2 पेज छोड़ दीजिए, उसमें शाला विवरण आएगा और उसके बाद में आप रखिए। मैं आज आपको बताता हूँ कि कॉलम क्या क्या आएंगे, फिर उसके बाद में प्रत्येक कॉलम पर अगली वीडियो में एक एक कॉलम पर डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पर लिखिए आप समय विभाग चक्कर। तीसरे पेज पर लिखिए विद्यालय विकास योजना। अब विद्यालय विकास योजना क्या है इसके बारे में फिर कभी अपने अलग से वीडियो बनाएंगे अलग अलग विषय पर। फिर क्लास विभाजन। फिर आप लिखिए विशेष विद्यार्थी विवरण। विशेष विद्यार्थी मतलब जो जिन बच्चों को कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है या कोई विशेष तरह की बीमारी है उनका विवरण, उनमें उनके मोबाइल नंबर डालिए। फिर आप डालिए इसके अंदर अगला पेज CWSN बच्चे, मतलब जो किसी प्रकार से विकलांग है या किसी प्रकार से उनको सुनने में या किसी और तरीके से प्रॉब्लम है तो उनका डिटेल इसमें डलेगी। इसके बाद में गत परीक्षा परिणाम का पृष्ठ डालिए। फिर बाल संसद, फिर छात्र सर्वे का पृष्ठ लगाइए। फिर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, प्राइवेट स्कूल में नहीं लगेगा लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में RT की पुस्तक के लिए लगाया जा सकता है। छात्रवृत्ति का पृष्ठ लगाइए। फिर प्रार्थना सभा का पृष्ठ लगाइए। प्रार्थना के बारे में इसमें आपकी जो प्रार्थना है वो लिखनी होगी। फिर कर्मचारी विवरण, प्रत्येक कर्मचारी का विवरण इस पृष्ठ पर रहेगा। 1 2 3 4 पेज जितने भी लगे। प्रधानाध्यापक कक्षा अवलोकन, इसके भी पृष्ठ लगाइए और उसके अंदर आप प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए कक्षा अवलोकन के बारे में उसमें डिटेल लिखिए। प्रवेशोत्सव के बारे में बताइए। अगले पेज पर विशेष दिवस आयोजन। फिर विशेष दिवस आयोजन के पश्चात आप बाल सभा के 10-15 पृष्ठ छोड़ दीजिए। फिर सामुदायिक जागृति दिवस, ये सरकारी स्कूलों में लगता है। फिर आपकी प्रबंध समिति बैठक, पहले प्रबंध समिति की सूची लिखिए, प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची लिखिए। फिर उसके बाद में आप लिखिए साधारण सभा के सदस्यों की सूची और फिर उसके बाद में लिखिए SMC बैठक। और फिर इसके बाद में सरकारी स्कूलों में MDM स्टॉक, खाद्यान्न स्टॉक के 4 पृष्ठ भी इसमें लगा दीजिए। इसके अलावा आपके पास में वर्ष भर में जो आय व्यय हुआ, जो आपने CA रिपोर्ट बनवाई पिछले वर्ष, उसका डिटेल भी इसमें लिखिए। खेलकूद से संबंधित भी पेज रखिए। पत्र प्रेषित के भी 2 पेज छोड़ दीजिए आप। पत्र प्राप्ति के 2 पेज छोड़ दीजिए। स्टॉक रजिस्टर, जिसके अंदर आपके स्कूल में जो सामान है वो इसके अंदर एंट्री आएगा। विजिट रजिस्टर, जिसमें कोई अधिकारी विजिट करता है आपके स्कूल की तो आप उनको कहिए कि इसके अंदर 2 लाइन जो भी वो लिखना चाहे लिख दे। मूवमेंट रजिस्टर, ये सरकारी स्कूलों में ज़्यादा उपयोगी है। फिर एक में पासवर्ड लिखिए, एक पेज बनाइए जिसमें पासवर्ड लिखिए सभी। फिर एक पेज पर हरित राजस्थान, ये सरकारी स्कूलों में काम आता है। फिर पुस्तकालय पुस्तकें, आपके पास पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें हैं उनकी डिटेल उसमें डालिए। एक आदेश पंजिका का पेज लगाइए। एक सम्मेलन पंजिका का पेज लगाइए। एक गृह कार्य योजना का पेज लगाइए। एक उत्सव जयंती का पेज लगाइए। इस प्रकार से और भी कई प्रकार के पृष्ठ आपके द्वारा लगाए जा सकते हैं जो विद्यालय से संबंधित हो। इन सब की सूचना आप एक रजिस्टर में रखिए तो आपको ये कभी भी सब कुछ आपको सारे रजिस्टर नहीं देखने पड़ेंगे और एक रजिस्टर में ही सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।